जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे। ठीक है, जो आपका एसएससी सीजीएल, ठीक है, एसएससी सीजीएल 2024 में पेपर हुआ था, आपका 36 शिफ्ट में पेपर हुआ था। इसमें मोर देन 66 प्लस के आसपास ईडियम्स पूछे गए थे। सबका सॉल्यूशन देखते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं। टू हैव अ बिगर फिश इन फ्राई, ठीक है, यानी हाथ हाथ में मौजूदा छोटे मोटे कामों से ज़्यादा बड़ी चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। यानी टू हैव अ बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मेंटल टास्क ऑफ हैंड, ये इसका मीनिंग निकलता है। अगला ब्रेक अ लेग, यानी किसी को गुड लक विश करना, विश समवन गुड लक, और बिफोर अ परफॉर्म, यानी किसी के प्रदर्शन से पहले उसे शुभकामनाएं देना। अगला है ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज, यानी बैड एट फर्स्ट, ठीक है, स्टार्टिंग में तो आपको लग रहा है कि वो चीज़ बहुत खराब है, पर रियल में वो खराब नहीं है। यानी कम वेतन के कारण पहले बुरा लगता है, ठीक है, लेकिन बाद में कुछ अच्छे हो जाता है। यानी बैड एट फर्स्ट बिकॉज ऑफ द लो सैलरी बट रिजल्टेड इन समथिंग गुड हैपनिंग एट लेटर। अगला एट हर विट्स एंड, ठीक है, यानी इतना चिंतित, भ्रमित या परेशान कि उसे नहीं पता कि आगे क्या होगा। यानी सो वरीड, कंफ्यूज और एनोयड दैट शी डज नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है, ये निकलता है इसका मीनिंग। अगला है 5 फिंगर डिस्काउंट, यानी किसी दुकान से चोरी करना। यानी जब आप चोरी करते हो तो आपको क्या कितना पैसा लगता है, कुछ नहीं लगता। यानी टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, ठीक है, तो 5 फिंगर डिस्काउंट। अगला है ऑन द बॉल, ठीक है, यानी अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट एंड क्विक टू रिएक्ट देम, किसी भी बदलाव या विकास के बारे में जागरूक होना और उसे उस पर तुरंत प्रतिक्रिया करना। अगला वर्ड है ऑन द फेंस, यानी टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, ठीक है, जॉब ऑफर जो है उसको एक्सेप्ट करना, कंटिन्यू फ्रीलांसिंग करना, बॉट ऑप्शंस हैव देयर एडवांटेज, यानी नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार करना या फ्रीलांसिंग जारी करना, ठीक है, फ्रीलांसिंग यानी मतलब खुद का जो काम है उसको करना। अगला है बाइट द बुलेट, यानी फेस द डिफिकल्टी सिचुएशन व्हेन करेज, यानी किसी मुश्किल परिस्थिति का साहस के साथ साथ सामना करना, यानी बहुत ही मतलब साहस यानी करेज के साथ साथ किसी मुश्किल जो स्थिति है उसको सामना करना। केयर अ हैंग, मतलब कोई दिलचस्पी ना दिखाना, यानी शोइंग नो इंटरेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे स्पील द बिन्स, ठीक है, स्पील द बिन्स का मतलब होता है दूसरों को गुप्त जानकारी बताना, यानी ठीक है, टू टेल अदर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यानी जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन था आपका उसको आप दूसरों को बता रहे हैं, तो वो चीज़ होता है रहस्य उजागर करना, ठीक है। अगला मूव हेवन एंड अर्थ, यानी ट्राइड वेरी हार्ड, यानी बहुत कोशिश करना, आकाश पाताल एक कर देना। अगला हिट द नेल ऑन द हेड, यानी किसी चीज को सही से पहचानना या समझना, एक्यूरेटली आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन समथिंग। अगर टू रीड बिटवीन लाइन, ठीक है, यानी टू अंडरस्टैंड मोर, ठीक है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड मोर, ज्यादा समझना, देन व्हाट द वर्ड सजेस्ट, यानी शब्दों से ज्यादा समझने की कोशिश करना। अगला वर्ड यहाँ पे जंप द गन, ठीक है, किसी काम को बहुत जल्दी और बहुत जल्दी करना, ठीक है, बहुत जल्दी करना, टू डू समथिंग टू सून और टू क्विकली। अगला वर्ड यहाँ पे 15 नंबर जो है यहाँ पे डीम और डजन, यानी कुछ आम और खास नहीं, ठीक है, मतलब जो उतना जितना बोलते हैं ना कि आम चीज है, कोई खास नहीं है, ठीक है, नॉर्मल चीज है, समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल। मेड अ स्कैप गॉट, ठीक है, दूसरों की गलतियों के लिए दोषी ठहराया जाना, ठीक है, कोई गलती अपना नहीं, गलती किसी और का, फिर भी दोषी किसको बोल रहा है, मुझे बोल रहा है, ठीक है। मेक अ स्कैप गॉट यानी ब्लेम फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर। अगला वर्ड है नो बडी फूल्स, ठीक है, आसानी से धोखा नहीं खाना, ठीक है, नॉट इजली डिसीव। अगला फिश आउट ऑफ वाटर, अगर मछली जो है पानी से बाहर आ जाएगी तो उस स्थिति कैसा हो जाएगा, अनकंफर्टेबल हो जाएगा। अगला टोल्ड मी टू ब्रेक अ लेग, ठीक है, टोल्ड मी टू ब्रेक अ लेग, यहाँ पे वर्ड यहाँ पे सेम है, ब्रेक अ लेग इसका मतलब ही होता है गुड लक, विश मी अ गुड लक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे थे हम लोग, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगला वर्ड यहाँ पे ऑलिव ब्रांच, ठीक है, ऑलिव ब्रांच का मतलब क्या होता है, अच्छा यहाँ लिखा हुआ नहीं, उसको मैं बताता हूँ। अगला व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन, ठीक है, जब आपका लाइफ आपको लेमन दे रहा है, मेक अ लेमनेड, यानी मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, यानी जो भी है, जो भी डिफिकल्ट सिचुएशंस है उसमें आपका बेस्ट होना, यानी किसी कठिन परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ निकलना सिचुएशन। अगला टर्न डेफ डियर, यानी डिसरिगार्डेड, यानी अनदेखा हो जाना, ठीक है।
चलिए अगला वर्ड पे आते हैं हम लोग। अगला वर्ड यहाँ पे ए बैड पैच, ठीक है। यानी बैड पैच क्या होता है आपका? बैड पैच मतलब होता है कि एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम व्हेन पर्सन फेसेस लॉट ऑफ ट्रबल, यानी एक ऐसा समय जहाँ पे पर्सन जो है उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी का आपको सामना करना पड़ता है। यानी एक ऐसा समय जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैड पैच, ठीक है। अगला वर्ड हम लोग आएंगे स्ट्रेट शूटर, ठीक है। अगला वर्ड यहाँ पे स्ट्रेट शूटर, यानी ए थ्रूली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। ए थ्रूली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, यानी एक पूरी तरह से ईमानदार और सीधा व्यक्ति, ठीक है। बोल सकते हैं पूरी तरह से ईमानदार व्यक्ति, सीधा व्यक्ति, उसको हम लोग बोलते हैं। अगला वर्ड है वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। वंस मतलब ब्लू मून जो होता है, वंस इन अ ब्लू मून यानी कोई चीज कभी कभार होना, यानी बहुत बार नहीं होना, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, वंस इन अ ब्लू मून। अगला वर्ड है यहाँ पे थ्रू थीफ एंड थीम, ठीक है। थ्रू थीफ एंड थीम, इसका मतलब होता है अंडर ऑल कंडीशन, कैसा भी कंडीशन हो, ठीक है। चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, ठीक है। मतलब जैसा भी हो उसको हमें करना है, तो मतलब करना है, तो ये इसका मीनिंग निकलता है। अगला है डेयर डेविल। क्या होता है डेयर डेविल, मतलब बताइए? डेयर डेविल मतलब होता है फियरलेस पर्सन, यानी एक निडर व्यक्ति, ठीक है। जो मतलब कभी डरता ही नहीं है, मतलब कुछ भी बोले वो डरेगा ही नहीं, ठीक है। जो ऐसा है मतलब उसको डर से है ही नहीं, उसको बोलते हैं फियरलेस पर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है स्मॉल टॉप ऑफ एक्टर, ठीक है। स्मॉल टॉप ऑफ एक्टर यानी संगीतकारों का समूह, मतलब ऐसा मतलब जो है एंजेम्बल्स ऑफ म्यूजिशियन, यानी जो लोग गाना वगैरह गाते हैं तो उनका एक जो समूह होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, यानी भूख से बचना, ठीक है। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर यानी अवॉइड स्टारवेशन, भूख से बचना। अगला है अराउंड द क्लॉक, यानी डे एंड नाइट, यानी दिन और रात कैसा भी स्थिति हो पूरा अराउंड द क्लॉक यानी दिन और रात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पे टू ब्राइट टू लाइट, ठीक है। यानी खुलासा करना, ठीक है। अगर लाइट आप ऑन करते तो मतलब क्या करते हैं, खुलासा करते हैं। तो ब्राइट लाइट मतलब खुलासा करना। अगला वर्ड है यहाँ पे पुल्ड अ लॉन्ग फेस, ठीक है। अगर कोई फेस है, ठीक है, किसी का वो अपना मतलब फेस फैला दे रहा है, ठीक है, बहुत मतलब फेस फैला दे रहा है, मतलब दुखी है, ठीक है। पुल्ड लॉन्ग फेस मतलब दुखी होना, ठीक है, सैड हो जाना, वो इसका मीनिंग निकलता है। पुल्ड लॉन्ग फेस मतलब सैड होना। अगला इजी डज इट, ठीक है। इजी डज इट क्या होता है इसका मतलब? यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुल, यानी किसी को धीरे धीरे और सावधानी से कुछ करने की सलाह देना, ठीक है। बोलते यार आराम से करो, इजी करो, ठीक है, धीरे धीरे करो, तो वो चीज़ होता है। अगला है कट कॉर्नर। अगर हम कॉर्नर से किसी चीज़ को कम काटते हैं तो मतलब कोई चीज़ को हम कम करते हैं, यानी किसी काम को सस्ते और असामान्य तरीके से, आसान तरीके से करना, यानी डू समथिंग इन इजी एंड अनएक्सपेंसिव वे, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को अनएक्सपेंसिव करना है, ठीक है, कम खर्च में करना है, तो वो इसका मीनिंग निकलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पेनोलोप्स वेव। इसका मतलब होता है ऐसा टास्क जो कि कभी खत्म नहीं हो, कोई अनंतहीन काम, यानी एंड इनलेस टास्क। अगला वर्ड आएंगे यहाँ पे ऑन क्लाउड नाइन बीइंग वेरी डिलाइटेड, यानी बहुत खुश, यानी आपको बादल में अगर 9 लिखा हुआ दिख जाए तो वो कैसा लगेगा? आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगा ना, तो वो चीज़ होता है इसका मतलब। अगला वर्ड है यहाँ पे ए बीटर पाइल, ठीक है। बीटर पील है जो भी, ए बीटर पील इसका मतलब फेसिंग अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, किसी परेशानी वाली स्थिति का सामना करना, जो भी बहुत परेशान वाला जो स्थिति है उसका वो सामना करना। अगला वर्ड आएंगे यहाँ पे क्रिएचर ऑफ हैबिट, ठीक है। कैसा? क्रिएचर ऑफ हैबिट इसका मतलब होता है वह जो एक ही तरह से एक ही काम करता है, ठीक है। वन हु डज सेम थिंग इन द सेम वे, क्रिएचर ऑफ हैबिट। अगला हिट द रूफ, यानी टू बिकम वेरी हैंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, यानी स्क्रैच से स्टार्ट करना, मतलब बोल सकते हैं पूरा स्टार्टिंग से कोई चीज को स्टार्ट करना, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग निकलता है। आगे बात करते हैं। अच्छा ये तो हो गया। अगला वर्ड है हैंडपैक्ड हस्बैंड, ठीक है। हैंडपैक्ड हस्बैंड
मतलब ऑपरेस्ड हस्बैंड, ठीक है, यानी पीड़ित पति, उसको बोलते हैं हैंडपैक्ड हस्बैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ब्रेक अ लेग, ये चीज वही रिपीट हो गया, ब्रेक अ लेग मतलब किसी को गुड लक विश करना है, ठीक है, बोलते हैं ना ब्रेक अ लेग मतलब किसी को गुड लक विश करना। एक मिनट गाइस। चलिए, ये हो गया। अगला बाइट द बुलेट, ठीक है, ये रिपीट लग रहा है कि बाइट द बुलेट मतलब होता है फोर्स हिमसेल्फ टू परफॉर्म एन अनप्लेजेंट एक्शन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द मैटर, यानी किसी मुश्किल परिस्थिति के मामले में, ठीक, मामले को सुलझाना की कोशिश खुद से, मतलब एक मिनट बाद, किसी मुश्किल परिस्थिति में मामले को सुलझाने के लिए खुद को कई अप्रिय काम करने के लिए मजबूर करना, ठीक है, मतलब जो चीज नहीं करना चाहिए वो चीज भी करने के लिए कोशिश करना खुद को, वो चीज होता है। एन अप्रोप्रिएट लोकेशन यानी किराए का आवास, ठीक है, रेंटेड एकोमोडेशन, ठीक है, एकोमोडेशन होता है रहने का जगह, अप्रोप्रिएट लोकेशन हो गया किराए का मकान। एट अ लो ईब इन अ डिप्रेस्ड और वीक स्टेट, ठीक है, मतलब डिप्रेस्ड और वीक स्टेट यानी बोलते हैं उसको। अगला है ऑफ एंड ऑन यानी इन रेगुलर, नाउ एंड देन, कभी कभी। लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड यानी किसी को आप ठंड में छोड़ दे रहे हो, यानी किसी को इग्नोर कर दे रहे हो, अनदेखा कर देना। ऑफ एंड ऑन पीरियडिकली यानी इरेगुलरली, समय समय पर। अगर जॉन्डिस आई, अगर किसी को जॉन्डिस हो गया वो कैसा लगेगा, रेसेंटमेंट यानी नाराजगी। रेनी डे, रेनी डे का मतलब क्या होगा, रेनी डे का मतलब होता है ए टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेड बी नीडेड, यानी एक ऐसा समय जहाँ पे पैसा का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, एक ऐसा समय जब अचानक पैसे की जरूरत पड़ सकती है। कॉल अ स्पेड अ स्पेड, यहाँ पे स्पेड होगा, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। इसका मतलब है सही बोलना, एकदम सही बोलना, सच बोलना, ठीक है। अगर आप स्पेड को स्पेड बोले मानिए आप बहुत ज्यादा सच बोल रहे हो। अच्छा, यहाँ नीचे लिखा हुआ है। अगला वर्ड है गिफ्ट ऑफ गैब, यानी बोलने का कला होना, ए टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने की प्रतिभा। स्ट्रेंथन अप एंड फ्लाई राइट यानी इम्प्रूव हर अपसर्ड बिहेवियर एंड एक्ट सीरियसली, यानी अपने बेतुके व्यवहार को सुधारना और गंभीरता से काम करना। अगला है पैट माई सेल्फ ऑन द बैक, यानी मंथ ऑफ डेडिकेशन एंड इफर्ट, यानी महीनों की लगन और मेहनत, ठीक है, पैट माई सेल्फ ऑन द बैक। मेडन स्पीच यानी पहला स्पीच। अगला है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, यानी बहुत ज्यादा मतलब कि सही सुनना, जैसे गिव बाय समबडी हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व एंड देयरफॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट, यानी किसी ऐसे व्यक्ति से, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया जो सीधे तौर पर शामिल है और इसलिए सटीक होने की संभावना होना, ठीक है। अगला लायन शेयर, लायन अपना शेयर कितना लेगा, काफी ज्यादा, यानी मेजर पोर्शन, ठीक है। अगला टू पुल आउट, टू पुल आवर सॉक्स अप, यानी वर्क हार्ड, यानी आप अपना सॉक्स को ऊपर कर रहे हो, मतलब कि बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम को, वर्क हार्डर देन बिफोर, यानी पहले से बहुत ज्यादा काम करना, मेहनत वाला, पहले से ज्यादा मेहनत करना। अगला ट्रीटेड हर विद कंटेम्प्ट, यानी उसकी नाक भौं सिकोड़ना, ठीक है, टर्न अप देयर नोज एट हर। अगला है चिम प्रेटिली, यानी डांस ग्रेसफुली, शान से नाचना। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट है, खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अगला है लेट द डस्ट सेटल, यानी टू वेट फॉर द सिचुएशन टू बिकम क्लियर और सर्टेन, यानी किसी स्थिति के स्पष्ट या निश्चित होने की इंतजार करना। मेकिंग अ बिलाइन, इसका मतलब है गोइंग स्ट्रेट एंड क्विक, सीधे तौर, सीधे और तेजी से आगे बढ़ना, ठीक है। मेक अ बी लाइन मतलब होता है सीधे तौर से आगे बढ़ना, ठीक है, सीधा और तेज से एकदम बहुत स्पीड आगे बढ़ते हैं। अगला है द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ए स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम द टोटल साइज ऑफ विच इज रियली मच ग्रेटर, यानी किसी समस्या का एक छोटा ध्यान देने योग्य हिस्सा जिसका कुल आकार वास्तव में बहुत बड़ा है। अगला है केप हर, इन केप्ट यानी केप्ट हर कार्ड क्लोज टू हर, यानी अगर अगर अपना कार्ड को आप अपने चेस्ट पे रख रहे हो यानी किसी से छुपा रहे हो, यानी कीप हर प्लान्स टू आउट हिडन, अगर वही अगर आप दिखा रहे हो तो मतलब आप ईमानदार हो, ये निकलता है इसका मीनिंग। अगला मेक अप्स एंड डाउन, यानी मैनी गुड्स एंड बैड टाइम्स। हाई एंड डाई यानी हेल्पलेस, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो 66 इडियम्स था वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप मैथ्स का भी वीडियो देखना चाहते हैं एग्जाम्स का,
कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है उसका मैंने सॉल्यूशंस करवा रखा है, वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय एंड टेक केयर।